सो हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। इंटरेस्टिंग ना भाई। धूप बहुत खतरनाक चल रही है यार। बहुत खतरनाक धूप चल रही है। ब्लॉग ना मैं अभी ने अगले पेपर को ब्लॉग बनाऊंगा। सुबह से शाम तक खतरनाक ब्लॉग बनाऊंगा भाई। मुझे अपना कंटेंट क्रिएटर की जर्नी को और आगे बढ़ाने के लिए मुझे ये लेना पड़ेगा यार, स्टैंड। अभी पैसे है कि नहीं भी मेरे पास, लेकिन मुझे लगेगा जरूर यार। जरूर लगेगा तो जरूर लगेगा भाई। भाई आप लोग सोच रहे होंगे ना, लोगों के पास तो गर्लफ्रेंड है, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं तो सिंगल हूँ यार। ऐसा कभी मत सोचो भाई। एक बात को हमेशा याद रखना कि भाई जिनके सपने बड़े होते हैं ना, उनकी प्रेम कहानी नहीं होती। समझ में आया क्या? जिनके सपने ना बड़े होते हैं ना, उनकी कोई प्रेम कहानी नहीं होती। समझिए ना भाई। इसलिए लड़कियों के पीछे लगो ही मत यार। कुछ नहीं रखा है भाई। आई लव यू का मतलब मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये गलत है भाई। आई लव यू, लव का मतलब है लॉट्स ऑफ वेरियस इमोशन। जब उम्र बढ़ जाती है, समय बढ़ जाता है ना, तो प्यार का भी अलग अलग मतलब निकलता है। तो प्यार करना ही है तो अपने गोल से करो, अपने गोल से करो, अपने लक्ष्य से करो। फोकस करो उस काम पर जिस काम से आप प्यार करते हो। बाकी दुनिया आपके कदमों में है भाई। मेहनत मेहनत में वो ताकत है। मेहनत में वो ताकत है जो खुदा से लड़ने की कुव्वत देती है। क्या? मेहनत में वो ताकत है जो खुदा से लड़ने की कुव्वत देती है। मेहनत जरूरी है भाई। बिना मेहनत की इस दुनिया में ना कुछ भी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आराम नहीं करूंगा। अरे आज छुट्टी मना लेता हूँ, कल से अपना मेहनत करूंगा। कल से डेडिकेशन के साथ अपना डेडिकेशन के साथ अपना ये काम करूंगा। समय निकलते जा रहा है भाई। कल से करूंगा, कल से करूंगा, ये बहाना ना आप छोड़ दीजिए। क्योंकि कल ना कभी नहीं आने वाला है भाई। क्या पता कल को कोई आपकी एक्सीडेंट हो जाए, या कल को कुछ गलत हो जाए। क्या पता भाई। कल किसी ने नहीं देखा। कल किसी ने नहीं देखा। इसलिए ये बात ना अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कल से करूंगा, कल से करूंगा। भाई एक बात बता रहा हूँ, समय ना किसी के लिए नहीं रुकता। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज और सबसे खतरनाक अगर कोई शस्त्र है तो वो है समय। सच में बता रहा हूँ ना, वो है समय। समय के पास इतना पावर है ना कि वो जो चाहे कर सकता है। समय को आप पैसे से नहीं खरीदा जा सकते। आप कितने भी पैसे लगा लो, कितना भी पैसा दे दो, बट आप समय को ना कभी खरीद नहीं पाओगे। समय सबसे ताकतवर है भाई। इसलिए सबसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर, करोड़पति, अरबपति लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा अपने समय को वैल्यू देते हैं, अपने टाइम को कीमत देते हैं। चाहे आप पैसे मांग लो, उनसे कुछ भी मांग लो, आपको वो दे देगा सब कुछ। बट आपको वो अपने एक चीज नहीं देगा, वो है समय। समय आपको कभी नहीं देगा। और समय ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ना सक्सेसफुल है। और समय की आप अगर कीमत को अच्छे से समझे ना, इस समय के चक्रव्यूह को, समय के खेल को अगर आपने
अच्छे तरीके से समझे, तो फिर आपको, आप इतिहास बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता भाई। इतिहास बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में कोई भी माइकल आल ऐसा नहीं कि आपको रोक सके। इसलिए समय का सही उपयोग करो। समय बहुत खतरनाक चीज है, और ये चीज मैं करके भी देखा हूँ, और मैं खुद भुगत रहा हूँ ना भाई। अगर मैंने मेरा समय का सही उपयोग किया होता ना, तभी मैं कहाँ से खा होता। अभी इस जगह पर नहीं होता मैं। मस्त महीने की 2-1.5 लाख रुपया कमा रहा होता। लेकिन एक गलती कर दिया यार मैंने, और मैं चाहता हूँ कि वो गलती आप ना करो। पता है ना आपको, जब आप सक्सेस के रास्ते पे चलते हो ना, तब बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं आपके पास, जो आपको कहते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम भी आपको करने नहीं देते। वो सोचते हैं कि भाई अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आपके बारे में ना वो बुरा सोचते हैं, निगेटिव सोचते हैं, और आपको वो लोग है ना पीछे खींचने का ये करते हैं। आ, पीछे खींचने पीछे खींचने की कोशिश करता है, और वो जरूर करता ही है भाई। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तब बहुत सारे लोगों ने मुझे पीछे खींचा भाई, और मैं उन लोगों की बातों में आ गया। मेरे दोस्तों ने बोला ये सब नहीं होगा, ये होगा वो होगा, कुछ फायदा नहीं इससे, ये सब फ्रॉड है। ये सब फ्रॉड है, इन चक्करों में मत पड़ो। आपका पैसा डूब जाएगा, कुछ हासिल नहीं होने वाला इन चीज़ों से। और मैं उन लोगों की बातों में आ गया भाई। वो मेरे दोस्त कहते थे कि कुछ नहीं रखा है इसमें, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप इस चीज़ में, कुछ नहीं, इसमें आपका पैसा जाएगा, कोई पैसा नहीं मिलने वाला आपको। बट वहाँ पर ही मैंने गलती किया, मैंने बराबर सिस्टम को समझा ही नहीं ना भाई। अगर मैंने अच्छे से उस सिस्टम को समझा होता तो अभी मैं कहाँ से कहाँ होता। बट मैंने गलती कर दिया ना भाई। अभी मुझे रिग्रेट हो गया। अभी कितना 2-3 महीने हो रहे हैं, अभी मैं रिग्रेट कर रहा हूँ अपने आप को। तो भाई, ज, जब आप ना सक्सेस के रास्ते चलते हो ना, तब अपने बारे में किसी को मत बताना कि आप क्या कर रहे हो। चुपचाप उस काम को करते जाओ, चुपचाप उस काम को एग्जीक्यूट करते जाओ। किसी की भी बातों में नहीं आना आपको, किसी भी बातों में नहीं। मैंने तो गलती कर दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे चल के आप इस गलती को मत करो। ठीक है ना भाई। मैंने इस गलती को किया हूँ, मैं मानता हूँ दिल से, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस गलती को ना करो। किसी की बातों में मत आओ भाई। कोई साथ नहीं देता आपका, कोई साथ नहीं देता। सब लोग ना आपको पीछे खींचने की कोशिश करता है। बुरे वक्त में वो इंसान आपका साथ नहीं देगा भाई, कोई नहीं। बुरे वक्त में आप ही खुद के साथ दोगे, आपके सिवाय कोई और दूसरा आपको साथ नहीं देंगे बुरे वक्त में, सिर्फ आप ही। इसलिए आप जो भी काम कर रहे हो ना भाई, उस काम के बारे में किसी को भी मत बताओ। एकदम चुपचाप उस काम को ना एग्जीक्यूट करो। चुपचाप उस काम को एग्जीक्यूट करो। अपने अपने जो भी काम है, फिटनेस हो या कुछ भी हो, गोल हो, बिजनेस हो, स्किल हो, ये हो वो हो, चुपचाप उस काम को ना एग्जीक्यूट करो। क्योंकि इस दुनिया में ना लोग आपको बहुत मिलेंगे जो पीछे आपको खींचेंगे, बट उन लोगों की बातों में मत आना है। जिस तरह से मैं उन लोगों की बातों में आ चुका हूँ ना, आ चुका नहीं, आ गया होता। उन लोगों की बातों में मैं आ गया था, बट अभी तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया, और वो समय भी गया। क्या कर सकता हूँ भाई। बट अभी भी मेरे पास समय है, मैं उस लेवल पर जा सकता हूँ जिस लेवल पर मुझे जाना है। अभी उन लोगों की बातों में नहीं आऊँगा ना मैं, क्योंकि मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है, क्या बुरा है, क्या गलत है, या क्या है। समझाने वाला कोई नहीं था ना भाई मुझे। आपको तो समझाने वाला है ना। दुनिया बहुत बड़ी है भाई।
अभी 2026 चालू है, और अभी आपने देखा होगा कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, इंडिया में कितनी पब्लिक लोक संख्या कितनी बढ़ गई है, पॉपुलेशन कितनी हाई होती जा रही है ना, और उस पॉपुलेशन के साथ साथ जॉब जॉब भी बहुत कम होते जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े कंपनी एप्पल, देखो एप्पल ने गए गए साल 3,813 लोगों को जॉब से निकाल दिए। और एक कंपनी है जो बहुत 4,000 की 5,000 लोगों को निकाल दी। किसकी? उनके पास स्किल नहीं था ना भाई। इसलिए एक अच्छा सा अपने स्किल डेवलपमेंट करो, अच्छा सा एक अपना स्किल डेवलपमेंट करो भाई। और अभी तो मैं उन लोगों की बातों में आ गया था, बट अभी मैं किसी की बातों में भी नहीं आने वाला। अब जो भी अपना काम है, जो भी अपना बिजनेस है, उसको मैं हल शांति से काम करूँगा। अपने जो भी मेरा टारगेट है, जिस लेवल पर मैं पहुँचना चाहता हूँ ना, उस लेवल के लिए और मुझे मेहनत करना पड़े। मुझे ज़्यादा नहीं, मेरे पास सिर्फ 2 ही साल है। मेरे पापा या मम्मी ने कहा था कि बेटा आपको जो भी करना है आप 2 साल में आपको करना ही है, नहीं तो फिर आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के आए घर पे आ जाओ, मस्त अपने पास खेत है, खेती बाड़ी का काम करेंगे। बट मुझे ना डिफरेंट करना है भाई। जिस लेवल पर मैं अभी हूँ ना, उसी लेवल पर मुझे नहीं रहना है। मुझे अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है। जो मेरी अभी परिस्थिति चालू है ना, गरीब नहीं रहना है भाई। अबे कब तक गरीबी की परिस्थिति में जीऊँगा यार, बचपन से लेके अभी तक। और अभी तो क्या, देख बचपन से लेके अभी तक, और इसके बाद मेरी शादी भी होंगी, मेरे बच्चे भी होंगे, वो भी यही परिस्थिति में। आगे चलकर तो ऐसा लगता कि अपने बच्चों को सिखा पाऊंगा या नहीं। और देखो भाई, अभी अपन मेहनत करेंगे ना, तो मतलब कैसा कि मेहनत करेंगे, पैसे आएंगे, तो फिर अपने बच्चों का ना भविष्य अच्छे से जाएगा। नहीं तो क्या, अपने बच्चे भी फिर अपने जैसे काम करेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं, नहीं ना भाई। और अगर आप किसी चीज़ को सीखोगे, किसी चीज़ के ऊपर इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो फिर और अगर आप उस लेवल पर पहुंच गए ना, जिस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हो, तो आपको बहुत खुशी होगी भाई। अभी कठिनाई चल रही है भाई, अभी स्ट्रगल लाइफ है ना हमारी, अभी स्ट्रगल लाइफ चालू है, तो अभी कठिनाई बहुत सारी आएंगी, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी भाई। प्रॉब्लम की बात है ना, आपकी लाइफ में सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, उस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। प्रॉब्लम क्यों आती है भाई, पता है आपको? जब आप सक्सेस के रास्ते पे जाते हो ना, तब प्रॉब्लम आपको बहुत आएंगी। और प्रॉब्लम इसीलिए आती है कि प्रॉब्लम आपको देखना चाहता है कि आप उस लेवल पर आप पहुंचना चाहते हो। अभी आपका लेवल ये है ना, और अगर आप इस लेवल पर पहुंचना चाहते हो, तो वो प्रॉब्लम आपको देखना चाहता है कि आप इस लेवल पर पहुंचना चाहते हो ना, उस लेवल का हकदार हो कि नहीं, आप उस लेवल के लिए हो कि नहीं, या उसके लिए आप बने हो कि नहीं। प्रॉब्लम आपको फेस करती है, देखती है भाई। और अगर आप उस प्रॉब्लम को हल करके आगे बढ़ गए ना, उस प्रॉब्लम को हल करके आगे बढ़ गए ना, तो आप जिस लेवल पर पहुंचना चाहते हो, उस लेवल पर आप हमेशा और ज़रूर पहुंच जाओगे। और देखो, जैसे कि प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम है ना, और आपका लेवल ये है, तो ये प्रॉब्लम है, समझो एग्जाम्पल के लिए। तो ये प्रॉब्लम है ना, आपको देख रहा है आप उस लायक हो कि नहीं। फिर आप ये प्रॉब्लम को देख के आप कहते हो ना, ये प्रॉब्लम को देख के आप कहते हो ये प्रॉब्लम है भाई, मेरे से नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई मेरे सामने, मैं कैसे हल कर पाऊंगा? और वहाँ से ही आप पीछे मुड़ जाते हो, और जिस लेवल पर आप जाना चाहते हो ना, वहाँ पर कोई और चले जाता है भाई। और अगर आपने इस प्रॉब्लम को हल कर लिया ना, तो आपका ये गोल है ना, ये टारगेट अचीवमेंट, इस लेवल पर आप आराम से पहुंच जाओगे, अगर आपने पहले प्रॉब्लम को हल किए तो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट रखो। अगर आपका माइंडसेट भी प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट रहेगा ना, अगर आपका माइंडसेट प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट रहेंगे ना, तो आप हमें किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकते हो भाई। पहले मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट नहीं था, प्रॉब्लम इतनी आती थी कि प्रॉब्लम से मैं खुद भागता था।
बट अभी ना कैसे हुआ कि मेरा एक काम था भाई, गवर्नमेंट काम था, तो प्रॉब्लम बहुत थी उसमें। बट करते गया, मैं करते गया। मैंने बोला प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम हो यार, इसको तो मैं करूँ ही लूँगा, क्योंकि अब देखो माता पिता मम्मी पापा भाई बहन सब गांव में रहते हैं और अकेला मैं शहर में रहता हूँ। तो मैंने सोचा कि इतना दूर काहे कौन लोगों को फालतू का बुलाऊंगा यार, कि बस का खर्चा, रहने का खर्चा, किराया वगैरह, इतना पैसा भी तो नहीं है यार। फिर मैंने उस अपना जो गवर्नमेंट काम था ना मेरा, उस काम को मैंने, मेरा वो प्रॉब्लम था तो उस प्रॉब्लम को मैंने हल कर दिया। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगने लग गया कि भाई कितना आसान था यार ये प्रॉब्लम, जिसको मैं इतनी मुश्किल समझता था ना, वो प्रॉब्लम इतनी आसान थी कि क्या बताऊँ यार। और तभी से मैं ना अपना माइंडसेट ना अपग्रेड अपग्रेड कर दिया, मतलब अपना माइंडसेट ना एकदम चेंज कर लिया। और अभी ना मेरा माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। यानी कि मैं प्रॉब्लम आने पर पीछे नहीं भागता, बल्कि प्रॉब्लम आने पर मैं उस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करता हूँ, हल करने का ये रखता हूँ, जिद रखता हूँ, उम्मीद रखता हूँ। और माइंडसेट है ना अभी मेरा, ये पहले वाला माइंडसेट नहीं, एकदम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है। इसलिए अपना माइंडसेट को डेवलपमेंट करो भाई। अभी जैसे टाइम अपडेट हो रहा है ना, समय के साथ सब कुछ अपडेट हो रहा है। जैसे कि मोबाइल, एग्जांपल के लिए स्मार्टफोन को देखो, समय के साथ अपडेट होता रहता ना, साल 2 साल 3 साल या जो भी हो, हर साल के साथ साथ मोबाइल में अपडेट आता ही है। उसी तरह समय के साथ साथ हम इंसान को भी अपडेट होना पड़ता है। हम इंसान अगर समय के साथ अपडेट नहीं होंगे, समय के साथ अपग्रेड नहीं होंगे ना, तो अपनी लाइफ जैसी चल रही है वो इसी आगे भी चलेंगे। और अगर हमने समय के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड किए, अपने अंदर अपने ऊपर इम्प्लीमेंट लाए, तो फिर सही है ना भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा भाई। और और कुछ आपको मैं ये सीक्रेट बता रहा हूँ भाई, भले ही ये सीक्रेट मैंने किसी को नहीं बताई, बट आप लोग मेरे भाई हो, अपने अपने हो, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अमीर लोग क्या करते हैं ना, सीखते हैं, सीख के उस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सीखते नहीं है भाई, सीखते नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। और अमीर लोगों का माइंडसेट क्या है पता है क्या, जब तक वो जिंदा रहते हैं ना, तब तक सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, नए नए चीज़ों को देखते रहते हैं, नए नए चीज़ों के ऊपर इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम सीखते नहीं भाई, सीखते नहीं है। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए ना पहले सीखना पड़ेगा। अब देखो बचपन से ही हम लोग ना माँ के पेट पे सीख, माँ के पेट से ही, जब जैसे कि समझो एग्जाम्पल के लिए हमारा जन्म हुआ तो क्या हम माँ के पेट से सब कुछ सीख के आते क्या? नहीं ना, सीखना पड़ता है धीरे धीरे। फिर हम स्कूल में जाते हैं, फिर ABCD सीखते हैं, काम करना सीखते हैं, फिर खेलना सीखते हैं, कपड़े पहनना सीखते हैं, सब कुछ सीखना पड़ता है हमें। और सीखने के बाद हो गया ना भाई, सीखने के बाद हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता वो चीज़ करने के लिए, हम खुद ही कर लेते, क्योंकि हम वो चीज़ सीख चुके हैं और हमें वो चीज़ करना आता है। और अगर आप मनी मैनेजमेंट के स्किल को ही समझ गए ना, पैसे बनाने की स्किल की भी, और आप सीखते गए तो भाई इस दुनिया में ना ऐसा कोई भी बंदा नहीं जो आपको अमीर होने से रोक पाएगा। इसलिए अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाओ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करते जाओ, अपग्रेड करते जाओ। सीखने के लिए तो इस दुनिया में बहुत कुछ है भाई, इसलिए लर्निंग माइंडसेट रखो। देखो आपको मैंने क्या क्या बताया, एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट एंड सेकंड है लर्निंग माइंडसेट। ये लर्निंग माइंडसेट ऐसा चीज़ है जो आपको कभी भी पीछे नहीं रहने देंगे। ये लर्निंग माइंडसेट ही खतरनाक है भाई। देखो प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट में तो आपको बता दिए कि प्रॉब्लम आपको आएंगी, तो प्रॉब्लम को आप किस तरीके से फेस करना है उस प्रॉब्लम को, ये हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट। एंड सेकंड है लर्निंग माइंडसेट।
अगर आप किसी चीज़ को सीखेंगे, उस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट करोगे और उस चीज़ को करोगे तो भाई किसी को पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, या आपको यूट्यूब में वीडियो वगैरह किसी से पूछने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी ना। आपको वो चीज़ आता है तो आप दूसरों को पूछ कर अपने टाइम को क्यों वेस्ट करोगे? सही है ना। तो भाई ने मैंने आपको दो चीज़ बता दी, एक है क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट एंड सेकंड लर्निंग माइंडसेट। इन दो चीज़ों को भूलना मत, क्योंकि इन दो चीज़ों के ऊपर मैंने भी खुद इम्प्लीमेंट किया हुआ है और इसका रिजल्ट ना बहुत ही तगड़ा आया है भाई। इसका रिजल्ट ना मुझे बहुत तगड़ा आया है मेरा। आप लोग कह रहे होंगे ना कि भाई मैं घड़ी घड़ी अपना वॉच को क्यों देख रहा हूँ, घड़ी घड़ी मैं टाइम क्यों देख रहा हूँ। तो भाई आपको बता दूँ कि आज मेरा पेपर है तो मैं पीछे मेरा कॉलेज है और मैं गेट को देख रहा हूँ कि लोग अंदर तो नहीं गए, या टाइम देख रहा हूँ क्योंकि अभी 2:10 हो गए और पेपर चालू होने में मेरा 20 मिनट बाकी है। इसलिए मैं घड़ी घड़ी टाइम को देख रहा हूँ, क्योंकि अपना ये वीडियो बनाने का ये मिस भी ना हो और अपने पेपर भी मिस ना हो। अभी तो टाइम हो चुका है यार, अभी तो जाना पड़ेगा भाई। तो मैंने आपको ये दो चीज़ बताई, इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना भाई। और कुछ नया सीखने के लिए आप लोग मुझे फॉलो करना ना भूलिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और सब्सक्राइब करने के बाद सबसे ऊपर ऑल का बटन है ना, उसको भी प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं आपको नया वीडियो अपलोड करूँ ना अपने चैनल के ऊपर, तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको जाए, ठीक है ना। तो फॉलो करो, सपोर्ट करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस एक नए वीडियो में।